सर्वप्रथम मैं वैदिक अभिवादन करता हूँ सभी भाइयों को और बुजुर्गों को। ओम नमस्ते। हम लगभग हर एक सम्मेलन में गए हैं जहाँ भी बनवाड़ा खाप का सम्मेलन हुआ है, और आज ये शुभ अवसर हमें मिला है हमारे गांव को कि हम अपने गांव में आप सबका स्वागत कर सकें। लेकिन मैंने एक बात देखी है कि हमारे बनवाड़ा खाप में हमारे आर्य समाज का कोई प्रचार प्रसार नहीं है। आप हमारे गांव में आए हैं तो हमने देखा है कि हर गांव के अंदर जब भी ये हुआ है सम्मेलन, तो बुराइयों पर, कुरीतियों पर, हर चीज़ पर विचार रखे जाते हैं कि भाई डीजे पे बैन लगाओ, पंचायत लगाएगी, शराब पे बैन लगाओ, पंचायत लगाएगी। हर जगह ऐसा बोला जाता है, जो कि किसी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक सॉल्यूशन मैंने काफ़ी विचार किया और मैंने कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं इस बारे में, उससे मैं आप सबको अवगत कराना चाहूँगा। और यदि मेरी जो राय है वह आपको पसंद आए तो तालियों से मेरा स्वागत अवश्य करना। सर्वप्रथम नया क्या है इस गांव के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा। आर्य समाज, थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा हमारी पुरानी संस्कृति के ऊपर। आप ध्यान रखना, हमारे देश के अंदर आरंभ में मुसलमान आए, मुसलमानों ने हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी हमारी संस्कृति को हानि पहुंचाई। याद रखना, लॉर्ड मैकॉले एक ब्रिटिश ऑफिसर था और उसने महारानी को एक पत्र लिखा था कि महारानी, ये भारत तो सोने की चिड़िया है, यहाँ पर गांव गांव में गुरुकुल हैं। उस समय लाखों गुरुकुल थे। और उसने महारानी को फिर क्या लिखा, यदि लंबे समय तक इस देश को गुलाम बनाना है तो इसकी संस्कृति को नष्ट करना होगा, क्योंकि ये जो गुरुकुल परंपरा है, ये जो संस्कृति है, जब तक ये यहाँ पर है तब तक राष्ट्रभक्त और देशभक्त पैदा होते रहेंगे और लंबे समय तक हम इसको गुलाम नहीं बना सकते। फिर एक कानून पास किया गया। उस कानून के तहत सभी गुरुकुलों को बंद करने के आदेश दिए गए, आचार्यों को जेलों में डाल दिया गया। यह पहला कानून बना था। उसके बाद न्यू एजुकेशन कोड, एक बिल पास कर दिया गया, और उस बिल के तहत ये अंग्रेजी शिक्षा जो सिर्फ आपको कलरक बनाती है। आज आप लोग क्यों पढ़ाई करते हो? आप सिर्फ ये चाहते हो मैं नौकरी लग जाऊं, मैं अच्छा इंसान बनूं, मैं महान व्यक्ति बनूं। ऐसा कोई नहीं चाहता, क्योंकि इस शिक्षा प्रणाली में ऐसा है ही नहीं। इसके अंदर सिर्फ नौकरी, उससे अलावा आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। मैंने अपने जीवन के अंदर मैंने MCA कर लिया था 2000 के अंदर, और कोई काम नहीं आया मेरी पढ़ाई मेरे को। सिर्फ क्या काम आया, मेरे पिताजी क्योंकि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, गुरुकुलीय शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है। उनसे सुनकर, मैं ये नहीं कहता मैंने बहुत वेद ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन उनसे जो कुछ सुना उसी को मैंने ज्ञान प्राप्त किया। और मैंने महसूस किया कि असली ज्ञान ये है और क्यों अंग्रेजों ने इसको नष्ट करने का प्रयास किया। तो उनका तरीका सिर्फ एक था, संस्कृति को नष्ट करो। आज बहुत से भाई हैं ये मानते होंगे ना तो राम था, ये कहानी है, ना कोई और था, ये कहानी है। और हमारे बीच में हर्ष कुमार भनवाड़ा नाबार्ड चेयरमैन पधार चुके हैं। मेरी भाइयों से दरखास्त है कि उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। तो मैं बताना चाहूंगा आपको, आर्य समाज स्वामी दयानंद ने स्थापित किया। अंग्रेज भी इस बात को मानते हैं, यदि भारतीय संस्कृति और वैदिक सभ्यता अगर जीवित रह सकी तो एकमात्र ये महापुरुष थे जिनकी वजह से ये वैदिक संस्कृति आज जिंदा है। और आज भारत का जो थोड़ा बहुत स्वरूप बाकी है वो इन्हीं व्यक्तित्व की देन है। उसका कारण क्या है? हमारे ग्रंथों के अंदर जो बुराइयां फैलाई गई उनका इस व्यक्ति ने खंडन किया। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, मनुस्मृति के बारे में सब जानते हैं। एक भ्रम फैलाया गया कि जाति जन्म से है,
जो खाती के घर पैदा हो गया तो खाती, चमार के घर पैदा हुआ तो चमार, इस प्रकार की उसकी व्याख्याएं कर दी गई कुछ लालची ब्राह्मणों के द्वारा। लेकिन स्वामी दयानंद ने उसके ऊपर प्रकाश डाला। क्या ज्ञान किसी की जाति देखता है? क्या विद्या ये देखती है इसकी जाति क्या है? आप मेहनत करोगे तो ज्ञान और विद्या को प्राप्त करोगे। और वास्तविकता में उस ग्रंथ के अंदर क्या लिखा हुआ है? जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वह उसी जाति का हो जाएगा। अपना इतिहास उठाइए। शांतनु ने किससे विवाह किया? भरत क्षत्रिय राजा था, भरत ने गद्दी मंत्री पुत्र शांतनु को सौंप दी। शांतनु ब्राह्मण था, ब्राह्मण ने एक झिमर कन्या सत्यवती से विवाह किया। तो ब्राह्मण और झिमर से क्षत्रिय कैसे पैदा हो सकता है? क्योंकि क्षत्रिय जन्म से नहीं कर्म से होते हैं। आज मैं एक स्कूल चलाता हूं, भारत विद्यापीठ, तो मैं एक ब्राह्मण हो चुका हूं, क्योंकि मेरा कार्य शिक्षा का हो चुका है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने अंदर परिवर्तन लाता है ज्ञान के द्वारा या किसी भी चीज के द्वारा, तो वह वैसा ही बन जाता है। ऐसा हमारे वैदिक ग्रंथों में लिखा है। शूद्र कौन है? जो शराब पीता है, नालियों में लेटता है, गालियां देता है, जिसकी भाषा शुद्ध नहीं है, वह शूद्र है। जिस व्यक्ति के अंदर यह अवगुण नहीं है वह कैसे शूद्र हो सकता है? हम कैसे मान सकते हैं कि कौन किसके यहां पैदा होता है? सबसे बड़ी बात बताता हूं, आत्मा की कोई जाति नहीं होती, कोई लिंग नहीं होता। आज मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, लेकिन कल किसी शूद्र के यहां भी पैदा हो सकता हूं, इसलिए मेरी आत्मा का कोई लिंग नहीं है। आज मैं पुरुष के रूप में हूं, कल को मैं स्त्री के रूप में पैदा हो सकता हूं, मैं पशु के रूप में पैदा हो सकता हूं। तो मेरा लिंग और जन्म से किस प्रकार आप निर्धारित करेंगे कि मैं क्या हूं? पिछले जन्म में मैं क्या था? इन्हीं कुरीतियों को हमारी पुस्तकों के अंदर भर दिया गया। राम कृष्ण सभी महापुरुष थे, इनको भगवान बना दिया गया। क्यों? ताकि आप लोग सोचे हम उस जैसे बन ही नहीं सकते, वो तो भगवान था। जबकि ऐसा नहीं है। जब आप रामायण को महाभारत को गूढ़ तरीके से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यह सच्चाई है, वास्तविकता में ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण के बारे में भ्रांतियां फैला दी गई क्योंकि वो महापुरुष था मुसलमानों के द्वारा। आपने देखा है मुसलमानों का क्या सिस्टम है? उनके अंदर कोई बहन नहीं होती, चाचा की लड़की, मामा की लड़की, सबके साथ विवाह होते हैं, रिश्ते होते हैं। कोई बहन नहीं है उनके धर्म के अंदर, कोई ब्रह्मचर्य नहीं है उनके धर्म के अंदर। हमारे धर्म में मिलावट क्यों की? ताकि वो ये कह सके कि देखो तुम्हारे धर्म में भी गंदगी फैली हुई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी, गोपिकाओं में विचरण करता था, रसिया था, और ना जाने कितने लालछन लगा दिए गए। जबकि योगीराज श्री कृष्ण का चरित्र तीनों युगों में सबसे श्रेष्ठ चरित्र का व्यक्ति था। वो एक वाक्य आता है महाभारत के अंदर, क्योंकि कृष्ण विद्वान थे, योगीराज थे और वेदों का अध्ययन करते थे, और वेद की 16,000 ऋचाएं उनको कंठस्थ थी, मुजबानी बोल सकते थे, वो उन पर विचार विनिमय करते थे। और एक दिन रुक्मिणी ने उनसे कहा कि स्वामी, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 16,000 वेद की ऋचाएं ना हो, आपकी रानियां हो, आपकी पत्नियां हो। क्या उसकी 16,000 रानियां हो गई? वो सिर्फ एक मुहावरा है, लोकोक्ति है, जिसका ब्राह्मणों ने गलत अर्थ बना दिया। आप अंदाजा लगाइए, यदि 16,000 रानियां हो, साल में 365 दिन होते हैं, 365वीं रानी का नंबर 1 साल में आएगा, 600वीं रानी का नंबर 2 साल में, 1200वीं रानी का नंबर 4 साल में, भाई 16,000वीं का नंबर कब आएगा? तो कितनी कुरीतियां फैलाई गई। इसी प्रकार 5-6 उदाहरण दूंगा मैं, उन पर प्रकाश डालना जरूरी है। हनुमान के बारे में क्या लिख दिया? हनुमान ऊपर गए, बड़ा आकार किया, सूर्य निगल लिया। इसलिए कोई हमारे ऊपर विश्वास नहीं करता। वो कहते हैं भाई सूरज भी निगला जा है, इस पृथ्वी से 13 लाख अरब गुना बड़ा है सूर्य। पृथ्वी को ही निगलना असंभव है, सूर्य को कैसे निगल लिया? यह भी रामायण के अंदर वर्णन आता है। 16 कलाएं होती हैं, उनमें से एक कला सूर्य कला। हनुमान सूर्य कला की शिक्षा अपने मामा के यहाँ प्राप्त कर रहे थे, और जब उसके प्रदर्शन का समय आया तो सूर्य कला में इतनी निपुणता दिखाई गई हनुमान के द्वारा कि उसके मामा के मुख से बरबस ही निकल पड़ा कि हे पुत्र, तुमने तो मानो सूर्य निगल लिया है। सिर्फ उसी को
गलत ढंग से प्रेजेंट कर दिया गया हमारे सामने, क्योंकि उस वक्त के मिलावट करने वाले ब्राह्मणों को यह नहीं पता था कि सूर्य कितना बड़ा है। इस प्रकार के और भी बहुत से रामायण के अंदर उदाहरण हैं, महाभारत के अंदर उदाहरण हैं, जो हमें ये बताते हैं कि वास्तविकता ये नहीं थी। और आर्य समाज केवल एकमात्र ऐसी संस्था है या एकमात्र ऐसा समाज है जो हमें इन चीज़ों के बारे में बताता है। अब मैं अपने वचनों को आगे बढ़ाता हुआ आप सबको, हम ये चाहते हैं कि बुराइयां खत्म हो। एक ही तरीका है, अगर आप बुराइयां खत्म करना चाहते हो, स्वयं को बदलो, सिर्फ स्वयं को। आज यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, यदि वो ये सोच सकते हैं मैं शराब छोड़ दूंगा, मैं डीजे को छोड़ दूंगा, सिर्फ आपने अपनी प्रतिज्ञा करनी है। यहाँ पे सिर्फ आपके प्रतिज्ञा करते ही आपका परिवार तुरंत बदल जाएगा, और आपके परिवार के बदलते ही पड़ोसी बदल जाएगा। हम किसी का ठेका नहीं उठा सकते। कोई ये सोचता हो सरपंच ने कानून बना दिया, इतनी राजनीति आ चुकी है समाज के अंदर कि वो कानून अच्छा भी होगा तो कोशिश ये की जाएगी कि किसी प्रकार ये लागू ना हो, इसमें कमियां निकाल लो, इसमें नहीं भी है भाई, डीजे तो बचेगा, जवान बालक से नाचत गे पीमत गे। इस प्रकार के लोग पैदा हो चुके हैं, उनकी जरूरत नहीं है हमें। हमें किसकी जरूरत है? सिर्फ अपने आप को बदलने की। स्वामी विवेकानंद ने एक बार एक सभा में कहा था, मुझे सिर्फ 100 युवा चाहिए जिनकी विचारधारा मुझसे मिलती हो, और मैं पूरे हिंदुस्तान को बदल दूंगा। क्योंकि 100 युवाओं का मतलब है 100 परिवार, और 100 परिवारों का अर्थ है उनके न जाने कितने रिश्तेदार परिवार हैं, और ऐसे परिवार से परिवार पूरा, जिस प्रकार बूंद बूंद से समुद्र भर जाता है, उसी प्रकार का ये सिस्टम है। इसलिए हमें बदलने की आवश्यकता है। तो आगे, क्योंकि समय कम है और महाभारत रामायण तो ऐसी चर्चाएं हैं कि आप कितना भी इनको आगे की तरफ लेते जाओ। हमारी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की गई, गलत प्रणालियां लागू कर दी गई, उसी का नतीजा है आज जो हमारी पोजीशन है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है कि आज हम क्या हो गए हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। थोड़ा सा ध्यान से सुनना भाइयों। आज हमारा समाज कैसा हो चुका है? कानून है न कायदा, चाहते सब फायदा, वचन है न वायदा, कुछ नहीं बाकायदा, बिक रहा इंसान है, लक्ष्मी के दाम है, धनवान का ही काम है, धनवान का ही नाम है, रंग महफिलें भी आम हैं, वासना के जाम हैं, नहीं कोई जमीर है फिर भी अमीर है, पिस रहा इंसान है, चरित्र का काम है, घनघोर काली रात है, महफिलों की बात है, दुर्योधनों का राज है, रावणों का साज है, प्रशासन चाल बाज है, शकुनी सा अंदाज है, कंस भी कुछ कम नहीं, पाप का कोई गम नहीं, हिरण्यकश्यप पैदा हो रहे, चरित्रवान रो रहे, राम कृष्ण सो रहे, कत्ल सरेआम है, बलात्कार हो रहे, हंस मेला ढो रहे, काग छेला हो रहे। आप देखना, जो बातें मैं कह रहा हूं आज के समाज में आप नोट करेंगे कि ऐसा ही कुछ हो रहा है। सिंह हुए कमजोर हैं, गीदड़ों का शोर है, शाह भी गमगीन है, हंस रहा चोर है, पाप और भ्रष्ट की लंबी हुई डोर है, दूर अभी भोर है, बात है कुछ देश में फिर भी आबाद है, घनघोर काली रात है, सवेरे की आस है, अभी संसार सब कलयुग का दास है। आज 80% लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, और भ्रष्टों का टोल तैयार हो चुका है हर चीज पर काबिज होने के लिए, और अच्छे लोग सिर्फ ये सोच के पीछे हट जाते हैं, भाइयों काम थारे मतलब का नहीं है, इसीलिए इनको बढ़ावा मिलता है। अब मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि इस चीज का सॉल्यूशन क्या है। जब आप नौकरी के लिए जाते हो तो क्या होता है? आरक्षण, पैसा चाहिए, कोई ना कोई तरीका, सिफारिश चाहिए, तब आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन पूरी तरह से ऐसा नहीं है। एक चीज है
जो आपको सफलता अवश्य दिलाती है, और वो है मेरे भाई ज्ञान, जिसको हम संस्कृत में ज्ञान कहते हैं। तो मैंने उस विकल्प के ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी हैं, जरा ध्यान से सुनना। आज पूरे विश्व में घनघोर काली रात है, बड़ी कठिन डगर यहाँ, पग पग पे भ्रष्टाचार है। कहीं पे धन अडिग खड़ा है कि मैं किसी योग्य व्यक्ति को आगे नहीं आने दूंगा। कहीं पे धन अडिग खड़ा, कहीं जातियों का राज है, कहीं पर जाति आ गई। आपकी जाति कौन सी है? कहीं पे रूप का है जाल, किसी के पास रूप है, यौवन है, उसका जाल फैला हुआ है। कहीं पे तन का मान है, तन की भी कीमत लगती है इस समाज के अंदर। आज सारे विश्व में झूठ की भी शान है, झूठ की भी शान है आज के दिन। घबरा रहा इंसान है, कमजोर उसका कर्म है, हमारा कर्म कमजोर हो चुका है। अपमानित खड़ा धर्म है, और धर्म एक तरफ अपमानित खड़ा है, उसे कोई नहीं मानता। न्याय के इस युद्ध में अन्याय आम बात है। युद्ध न्याय का है, लेकिन अन्याय होता है। पूछते यहाँ सभी, बता दे कौन जात है। आज पूरे विश्व में घनघोर काली रात है। मैं पूछता हूँ देवता से, देव से पूछता हूँ मैं कि बता जरा विकल्प तू, इन चीजों का विकल्प क्या है? हे देव मुझे बताओ। विकल्प के ही साए में ले जरा संकल्प तू। और फिर वो क्या कहता हूं मैं कि ये जो विकल्प जो देव से मैंने पूछा है, उसी के साए में आपने संकल्प लेना है आज यहाँ पर। अगर वो संकल्प हम लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं हमें बुराइयों पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। क्या विकल्प है? ज्ञान, ज्ञान बोलते हैं इसको, इसलिए मैं बता रहा हूं। ज्ञान का धनुष उठा, विश्व इससे कांपता। ज्ञान से सब कुछ कांपता है, ईश्वर का एक रूप ज्ञान है। ज्ञान की ही माया है, ज्ञान का ही साया है, दृढ़ इससे काया है। फैलते अंधकार में रोशनी ये लाया है। ये ही ब्रह्मास्त्र है, ये ही कवच कुंडल है। सच्चे ब्रह्म जीव का ज्ञान ही तो मुंडन है। ज्ञान ही तलवार है, ज्ञान ही तो ढाल है। न्याय की ये शान है। अगर न्याय चाहिए तो ज्ञान होना चाहिए। अन्याय का ये काल है, ना ही इसकी जाति है, कोई जाति नहीं है ज्ञान की, ना ही इसका धर्म है, कोई इसका धर्म नहीं है। ये तो सारे विश्व का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। श्रेष्ठ कर्म क्यों है मेरे भाई? ये रागनी वाले भी यहाँ पे प्रस्तुत हैं। अगर ये अपने कार्य में दक्ष ना हो, इनको ज्ञान ना हो, ये निपुण ना हो, तो हम निराश हो जाएंगे। यदि डॉक्टर को पूरा ज्ञान नहीं है तो वो आपका इलाज नहीं कर सकता। इसी प्रकार ज्ञान सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जिसके द्वारा हम हर कमजोरी को खत्म कर सकते हैं। ज्ञान दर पे आ रहा, अन्याय को वो खा रहा, अंधकार दूर जा रहा, प्रकाश को वो ला रहा। ज्ञान ही वो बीज है जो वृक्ष बनकर छाएगा। हमारे बच्चे जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, कल को वृक्ष के रूप में, जिस प्रकार हर्ष बनवाला जी आज नाबार्ड के चेयरमैन हैं, तो वो क्यों हैं? क्योंकि ज्ञान और मेहनत, वो एक बीज था ज्ञान का, जो आज नाबार्ड के चेयरमैन के रूप में, एक वृक्ष के रूप में छा चुका है। ऐसे और भी हमारे बनवाला के और गोत्रों के बहुत से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपने दम पर, अपने ज्ञान और कर्म पर इस चीज को स्थापित किया है। आज के युवाओं में क्रांतियां ये लाएगा। अंधेरा फैलता रहा जातियों के वाद में, चारों ओर पाप है लोभियों के राज में। जो भी कल को पाप था, आज वो ही धर्म है। आज का इंसान सब अज्ञान में बेशर्म है। ज्ञान का धनुष उठा, है युवा, ज्ञान का धनुष उठा, प्रत्यंचा इस पे तू चढ़ा। ज्ञान की रोशनी में हिंद को आगे बढ़ा। सरस्वती का देवता सामने तेरे खड़ा, ब्रह्मांड को निगल सके आकार में इतना बड़ा। अंधेरा पाप जातिवाद, सर झुकाए सब खड़ा। इसलिए है मानव, आज संकल्प ले, अज्ञान की जला दे चिता। आज से ज्ञान ही होगा तेरा अपना पिता। एक बात और मैं कहना चाहूंगा अंतिम, वो ये कहना चाहूंगा कि
हम मूर्तियों की पूजा करते हैं क्योंकि आर्य समाज का ये सूत्र है। भाई, कई भाई कह देते हैं आजकल तो लेडीज लड्डू गोपाल ऐसे उनमें रखती हैं, उनको सुबह सुबह उठते ही उनको खाना भोग लगाती हैं, पता नहीं क्या क्या करती हैं। किस प्रकार का अनर्थ! हमारे देश की गुलामी का मुख्य कारण यही था। याद रखो, बौद्ध धर्म जब हमारे देश में आया, अशोक का शासन था चक्रवर्ती, और अशोक ने बौद्ध धर्म को धारण कर लिया। और बौद्ध धर्म में क्या था? अहिंसा परमो धर्म, आधा सूत्र। हम अहिंसक हो गए और उस अहिंसा का लाभ विदेशी आक्रांताओं ने उठाया। सोमनाथ का मंदिर हमारे भारत देश का सबसे बड़ा मंदिर था, वहां पर 1200 पुजारी थे। आप अंदाजा लगाइए, जहां पुजारी 1200 है तो वहां कितना बड़ा मंदिर होगा। जब क्षत्रियों ने उन्हें सुरक्षा देने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कहा? इन मूर्तियों की हम सेवा कर रहे हैं, भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जब मोहम्मद गजनवी आया तो सारे पंडितों को, पुरोहितों को काट दिया, उन सोने की मूर्तियों को उठा कर ले गए। और आज जितनी मस्जिद इस राष्ट्र के अंदर बनी हुई है वे सभी मंदिरों के ऊपर बनी हुई हैं, तो वो ईश्वर कहाँ है? मैं बताता हूं, आपने विष्णु शब्द सुना है, भगवान के 3 रूप। सिर्फ एक रूप की व्याख्या करना चाहता हूं, विष्णु की। विष्णु को आपने देखा है, श्री राम महर्षि वशिष्ठ से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, राजा कैसा होना चाहिए? महर्षि वशिष्ठ कहते हैं राजा विष्णु जैसा होना चाहिए। देखो, यहां भी ज्ञान की महिमा है। आपने विष्णु को किस रूप में देखा है? विष्णु शेषनाग के ऊपर लेटा हुआ है। यह शेषनाग कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 बुराइयां हैं। इन बुराइयों के ऊपर सवार हो जाओ, वह विष्णु है। दूसरा, विष्णु के एक हाथ में चक्र है और वो चक्र संस्कृति का प्रतीक है। जिस राष्ट्र के अंदर संस्कृति की पताका चलती है वह राष्ट्र कभी गुलाम नहीं हो सकता। एक हाथ में शंख है, शंख वेदों की ध्वनि है। जिस राष्ट्र के अंदर वेदों की ध्वनि गूंजेगी वहां पर राष्ट्र भक्त और देशभक्त पैदा होंगे। उसके एक हाथ में कमल का फूल है। कमल का फूल सदाचार और शिष्टाचार का द्योतक है कि हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितने बड़े बन जाएं, सबका सम्मान करना, शिष्टाचार करना हमारी ड्यूटी है। और फिर आपने एक चीज देखी होगी, विष्णु के एक हाथ में गदा है। गदा का अर्थ दंड है। अगर राजा दंड देने के योग्य नहीं है तो शासन नहीं चलेगा। और भाई, लक्ष्मी उसके पैर दबाती है इस तरह के व्यक्ति के। ये व्याख्याएं हैं हमारे वेदों के अंदर, इन्हीं को हमें समझना हो। तो मैं ये बताना चाहूंगा अंत में कि आत्मिक और शारीरिक शक्ति बेहद जरूरी है सफलता के लिए। और यदि आप ऐसा करते हैं, समाज अपने आप बदलता जाएगा। समय कम है, इसीलिए मैं आप सबका, मुझे अवसर दिया गया, मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।